मध्य प्रदेश के रीवा के गगेव में सीएम मोहन यादव का दौरा है। दौरा से पहले हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के विधायक प्रजापति जी। तो इनसे डायरेक्ट बात करें सर। आज सीएम का कार्यक्रम कई दिनों से निर्धारित था। सर, पार्किंग स्थल में अभी हम गए, पार्किंग स्थल की व्यवस्थाएं क्या इस पर प्रशासन की नाकामी नाकामी नहीं है। अभी सारे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है। और सीएम साहब आ रहे हैं अभी कुछ देर में और सारे अधिकारी यहाँ पर आएंगे। किसी भी प्रकार से कहीं का व्यवस्था नहीं है। आपको भी अगर कहीं पर बात 7 से 8 जैसे मिला, तो आपको नहीं लगता है कि जब कार्यक्रम निर्धारित था तो इसकी तैयारियां पहले की जानी चाहिए? विद्यार्थी आए, आप कहाँ से ये वीडियो को बोला है? सर अभी हम भी तो घूम रहे हैं ना, वहीं से चल के आए हैं, हमारे पास वो है, तो हम चाहेंगे आप भी एक बार इसे करें और इसका मेन आप हमें जानकारी दी, मीडिया को जानकारी दी कि सीएम का दौरा है, तो ये व्यवस्थाएं नहीं की गई, इस पर कहीं कोई नाकामी नहीं है, ना किसी कार्यकर्ता की नाकामी है। क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ बोलना है तो बोलिए की पूरी व्यवस्था है। वहाँ पर आप जाकर के कैमरा दिखाइए, वहाँ पर आप जाकर के वीडियो बनाइए, सारी व्यवस्था है, सारा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है। मैं खुद जो है नीचे उतर करके देख रहा हूँ, लोगों से भी मिल रहा हूँ। अभी तक अब आप पहले ही मिल रही है मैडम की बोल रही है व्यवस्था। मैं भी तो नीचे हूँ अभी आधे घंटे 1 घंटे से। जस्ट अभी हम देख के आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने है। सर एक और जो बात क्षेत्र में कुछ दिनों पहले गगेव का एक लान है वो शहीद हो गया, उसके परिवार से अभी हम मिल के आए, तो परिवार वालों का कहना है कि कोई उन्हें लाभ नहीं दिया गया, क्षेत्र के विधायक तक उनकी और ध्यान नहीं दिए, सांसद नहीं ध्यान दे। मुख्यमंत्री जी का काम है, क्या मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है, विधायक के पास इतना समय नहीं है कि वो से थोड़ा मिल सके, हाल समाचार मिल सके, उनका कुछ सहायता रास्ते से? आप शायद पहली बार आई है बंधुआ, जो शहीद अजय विश्वकर्मा की आप बात कर रही है, शायद इस दिन उनका शरीर आया है फुल टाइम रहा मौजूद। और उसके बाद सांसद जी भी आकर के मिले हैं, मंत्री जी का आना नहीं हो पाया है, यहाँ पर आ रहे हैं। मैं ये प्रयास करूँगा कि अगर मिलेगा, लेकिन बहुत टाइट पूरा शेड्यूल बना हुआ है। और जहाँ तक शहीद की बात है, से परिवार से मिला हूँ, सैनिक कल्याण विधायक के टीम्स में मिला हूँ, और उनकी जो भी आर्थिक सहायता और इसके अलावा डिपार्टमेंटली होता है तो उन्हें बाकायदा आप पूरा। सर अभी हम जस्ट मिल के आए, आप कह रहे हैं कि सांसद जी गए थे, आप खुद गए थे, लेकिन परिवारजनों का जो आरोप है उसी में दौर करता है कि विधायक जी आए, सांसद जी, लेकिन विधायक जी जब आए तो फोटो खिंचाकर कर चलते गए। इसमें क्या सच्चाई है? आप कह रहे हैं कि आप गए थे, एक सही परिवार को कह रहा विधायक जी आए जाकर चले गए। तो अब आपसे बात करें, फोटो खींच रही है, फोटो खिंचाना कहेंगे क्या? ठीक इसी प्रकार से नए पर बन जाते हैं, बैठते हैं, संवाद सी बात है। इसके पास मोबाइल है, हमारा से मोहब्बत है, संवेदना बात वहाँ पर थी। और जो शहीद अजय विश्वकर्मा जी देश के लिए ट्रेनिंग के दौरान जब वहाँ से गाड़ी में मैं उस दौरान मौजूद था। सर ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी है बहुत हाईलाइट कर रही है, सेना का सम्मान बता रही है, मोदी जी ने घोषणा की कि घर हम सिंदूर पहुंचाएंगे, तो दूसरी बात कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी थोड़ी कि किसी को सिंदूर, उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस की जो तंज कस रहे हैं कि बीजेपी धोती कौन है सिंदूर पार्टी वाले? कांग्रेस वाले पहले अपनी तरफ देखें, पूरे देश को जो है होने का काम किया। पूरा जो मोदी उस प्रकार से पूरा देश एकजुट है, इस प्रकार से आराम शराब बातें करके तो बनवाने का काम करते हैं। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरा देश नहीं पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है। और इस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई है हमारे देश की सेना को। और जो भी वहाँ पर सैनिक गए हैं, एक टारगेट को चुन करके पूरी मिसाइल वहां पर तहस नहस करके आतंकवादी के ठिकाने में। और उसके तहत जब आतंकवादी आए थे तो वहां पर कहा था जा करके मोदी बतला देना, तो मोदी जी ने 14 दिन के अंदर ही जवाब देने का काम किया। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा विश्व
इस बात को निहार रहा है कि मोदी जी किस प्रकार से कर रहे हैं। सर आज सीएम का दौरा है तो आप क्षेत्र के विधायक हैं, आपकी भी कुछ मांगे होंगी कि आपके क्षेत्र के लिए यह कार्य किया जाए, तो आप कौन सी चीजें रखेंगे सीएम के समक्ष जिसे आप अपने क्षेत्र के लोगों को देना चाहते हैं? बहुत सारी मांगे हैं और आप यहाँ बने रहिएगा पूरे कार्यक्रम में, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके आप चले जाओ। जब मैं वहाँ पर रहूंगा उस दौरान भी आपको बहुत सारी बातें आएंगी, स्कूल कॉलेज अस्पताल सड़क ये पुलिया निर्माण, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम मांगेंगे और बहुत से ऐसे भी विषय हैं जिनका निर्माण हो चुका है, जिनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर उनके कर्तव्यों द्वारा किया जाएगा और जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तब आप देखिएगा और बहुत सी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देने वाले हैं। सर लाडली बहना जो योजना है जिसको बीजेपी की जो कहते हैं प्लस पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है, लाडली बहनाओं को सपना दिखाया गया 3,000 रुपए, लेकिन वो राशि अब अटक कर रहे हैं, क्या लगता है कब लाडली बहनाओं की जो राशि है वो बढ़? आप जो अपना चैनल है चैनल को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, मैं बहुत डायरेक्ट बोल सकता। अभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि जब मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं कि लाडली बहनाओं का पैसा 3,000 होगा, 3,000 होगा मतलब होगा, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं लाडली बहनाओं को अपंग नहीं करना चाहते, उनको अपने पैरों पर खड़ा कराने के लिए बहुत सारी ऐसी स्वावलंबी योजनाएं इसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो कथन है कि हम उनको 3,000 आर्थिक सहायता देंगे, इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी भी कह रहे हैं और हर बार 1,250 रुपए जाता है। जब भी कोई त्योहार आता है तो भी माताओं बहनों को बोनस दिया जाता है। सर अभी कुछ दिनों पहले लाडली बहना की जो किस्त थी वह अटक गई थी, कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। आप भी कह रहे हैं कि मोहन यादव जी ने कहा है कि होगा बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा? एक लाडली बहना की क्वेश्चन है कि कब बढ़ेगा, कब आएगा वो? जो राशि माताओं बहनों को जा रही है, माताएं बहनें बकायदा खुश है और संतुष्ट है और बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की अपने मुख्यमंत्री जी से जल्दबाजी नहीं है और वो पूरी तरीके से मोहन यादव जी के साथ में है। और जिस प्रकार से जब कोई त्योहार आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो भी आर्थिक सहायता है। सारी माताएं मैंने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में है, कहीं कोई विरोध नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो विरोध पार्टी है उनके पास काम करना चाहिए, तो उनको भी काम मिलना चाहिए ना। सब कुछ अब भाजपा ही अगर कर देगी तो ये क्या कर लेगा? तो सर सरकार आपकी है तो स्वाभाविक बात है घोषणा आपकी पार्टी की तरफ से था तो बढ़ाएगा। सरकार ही बढ़ाएगी और सरकार का ये कथन है कि 5 साल के अंदर अंदर माताओं बहनों को अपने पैरों पर स्वावलंबी बना करके खड़ा कर देंगे। ये एक अल्प राशि है जो माताओं बहनों को दी जा रही है, जिससे रोका नहीं जाएगा। और 3,000 और 3,000 के आगे तक की भी राशि जैसे भी आर्थिक व्यवस्था बनती है उसे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। सर अभी शहीद की मां का कहना था कि लाडली बहना योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं कि बेटे नौकरी में है, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि बेटा नौकरी में है तो क्या मुझे देगा? बेटा नहीं बोल रही थी कि वर्तमान परिस्थिति में आज देखने को मिलता है कि जो बेटा है वो मामा का सिद्धांत बेटा जो एक तो शहीद हो गया, एक बचाकर हमारे क्या काम करेगा, वो क्या लगता है कि क्यों नहीं कर पा रहा है? एक दिक्कत और रहता है दीपावली कौन बात रहे कौन बात रहे, इससे आपातता के चलते अगर उसका नाम नहीं है कोई भी अगर नौकरी में है और स्वावलंबी है, ऐसे केसेस में लाभ नहीं मिलता है। इसके बात पर मैं ये प्रयास करूंगा क्योंकि वर्तमान में आपको परिवार बहुत सहायता स्थिति में है। सर आमतौर पर अभी कुछ दिनों पहले एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था, इसी तरह से इस क्षेत्र में भी कई वीडियो वायरल हुआ है, तो उन सरकारी कर्मचारियों को आप क्या कहेंगे जिनका वीडियो वायरल होता है? अच्छे काम पे हो तो चलो ठीक है, किसी ऐसे काम में हो जाए तो वायरल नहीं होगा तो आप लोग दिखाएंगे क्या? आप लोग क्या करें? वीडियो वायरल इसीलिए होता है ताकि टीवी में आप लोगों को कागजात मिला रहे। लेकिन सर एक जिम्मेदारी तो आप लोग की भी होती है ना कि थोड़ा सा कुछ व्यवस्थाएं बना के रखी जाए, कह दिया जाए यहाँ पे पार्किंग स्थल को व्यवस्था देंगे तो वीडियो वायरल होगा, वो तो हमारा काम भी दिखाना। लेकिन सरकार अपना काम सरकार कब नहीं करेगी? सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी के जो संगठन में लोग हैं वो सारे जागरूक हैं, सीधा काम कर रहे हैं। आप यहाँ तक सिस्टमेटिकली पहुँच गई है, इस बात से साबित होता है कि कहीं कोई परेशानी आपको जब नहीं हुई है किसी अन्य को भी नहीं। की जो रोड है तो अभी कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले बनाई गई, ऐसा लोगों का कहना है।
क्या उस रोड की जरूरत मुख्यमंत्री के दौरे दस्तक के लिए थी? आप अगर सोच आए या पीडब्ल्यूडी की जो रोड बनी है आरसीसी, वो रोड इस कार्यक्रम के लिए नहीं बनेगी, और उस सड़क का लोकार्पण यहाँ पर होगा, और वो बहुत पहले से बनी हुई है। तो ठीक है, ये थे हमारे साथ विधायक नरेंद्र प्रजापति, जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया, साथ ही हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। मुख्य प्रश्न यह था कि लाडली बहनाओं की राशि कब बढ़ेगी, जहां कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है, इन्होंने बेबाकी तरीके से उत्तर दिया। साथ ही एक जो सबसे बड़ा जो प्रश्न था, एक शहीद का जो प्रश्न था, क्योंकि देश की सुरक्षा में, देश की सीमा में अगर कोई तत्पर रहता है दिन रात, वह हमारे शहीद। लेकिन अगर वही शहीद होने के बाद अगर माता पिता को लाचारी भरा जीवन जीना पड़े, तो शायद इस देश की, इस क्षेत्र की इससे बड़ी दुर्दशा और कोई नहीं होगी कि उस शहीद के माता पिता को आज घर के लिए तरसना पड़ रहा है। जहाँ माता के आंसू आप देखेंगे हमारे पुराने वीडियो में, अभी हम कुछ देर पहले उनसे मिल कर आए, उन्होंने बताया कि क्या था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी के जो लोग थे, उन्होंने सीधे तौर पर एक और आरोप लगाया था कि जो जहाँ अंत्योष्टि होनी थी वहाँ पे कच्ची सड़क तक नहीं थी। लेकिन हमारे साथ नरेंद्र प्रजापति जी थे, अभी कुछ देर पहले हम मिलकर आए तो लोग कह रहे थे कि सीएम के प्रोग्राम के लिए यह सड़क बनाई गई थी, जिस पर इन्होंने पूरा उत्तर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए नेशन के साथ।